आज की इस क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग वृत्त के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके फॉर्मूले को जान लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त कैसा दिखता है। तो इस प्रकार का आकृति हम लोग का वृत्त कहलाता है। और वृत्त का ये जो घिरा हुआ भाग जो है, ये ब्लैक कलर का, इस घिरे हुए भाग को कहा जाता है वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस। घिरा हुआ भाग का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से कहीं से भी यदि इस भाग को कट कर दे हम लोग, तो ब्लैक कलर का जो है ये एक लाइन बनेगा, यानी कि इस पूरे रेखा का लंबाई कितना होगा। यहाँ से ये हम लोग का रिंग है, तो यहाँ से इसको कट कर दे, कट करके यदि हम लोग सीधा करेंगे तो ये कितना लंबा होगा, इस पूरे लंबाई को ही कहा जाता है परिधि यानी सर्कमफेरेंस। तो ये तो हो गया हम लोग का परिधि। उसके साथ ही ये हो गया हम लोग का वृत्त का केंद्र। अब वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के दोनों साइड को, वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के दोनों साइड को जो रेखा स्पर्श करता है वो हम लोग का कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। अब डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा का मतलब केंद्र बिंदु से वृत्त के एक साइड को जो रेखा टच करता है, यानी ये भाग, ये हम लोग का कहलाता है वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस। यहाँ आर आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो त्रिज्या न लिखकर आर का ही यूज करेंगे। तो आर का मतलब क्या हुआ? रेडियस यानी त्रिज्या। किसको कहा जाता है? डायमीटर के आधे भाग को कहा जाता है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्ताकार क्षेत्र में इस एरिया को कहा जाता है त्रिज्यखंड। और यहां से यहां तक ये हो गया हम लोग का वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की दोनों त्रिज्या से ये जो हम लोग का चाप बना है, तो यही हम लोग का कहलाता है चाप। चाप इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम लोग चाप से एक वृत्त खींचना शुरू करेंगे तो चाप से ही वृत्त बनाएंगे। तो ये जो भाग हम लोग का कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। तो इस भाग को बोलते हैं हम लोग चाप यानी आर्क। उसी प्रकार से ये लाइन जो हम लोग का कहलाएगा, ये होगा जीवा हम लोग का यानी कोण। और ये क्षेत्र जो कहलाएगा हम लोग का कहलाएगा लघु वृत्तखंड। अब इसमें हम लोग कुछ फार्मूले को देख लेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का फार्मूला में क्या आ जाएगा? तो यहाँ हम लोग जानेंगे वृत्त का व्यास। क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। और व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर। व्यास के बाद हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या यानी आर रेडियस किसके बराबर होता है? व्यास का आधा यानी डायमीटर का आधा। अभी यहाँ हम लोग पढ़े थे कि डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस कितना? 2 पाई आर। यानी इस लाइन को यदि कट करके हम लोग फैला देंगे, एक लंबा रेखा बनाएंगे, तो उस लाइन का लंबाई कितना होगा वो हम लोग को इसी से फॉर्मूले से पता चलेगा। अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। थीटा का मतलब यहाँ कुछ कोण बनेगा, इसी कोण का नाम दिया गया थीटा, यानी जितना डिग्री का बनेगा उतना डिग्री का मान यहाँ हम लोग रखेंगे। अब इसके बाद हो गया हम लोग का चाप यानी आर्क।
तो वृत्त का चाप कितना हो जाएगा, तो चाप यानी आर्क बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई में 360, ये हो जाएगा चाप की लंबाई। अब इसके साथ हम लोग इसमें और देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। इसके साथ ही इसमें हम लोग का हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि पहले देख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा हम लोग का पाई आर। क्यों, क्योंकि पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि 2 से डिवाइड करेंगे पाई आर, लेकिन परिधि का मतलब क्या होता है ये आपको जानना होगा। जैसे ये हम लोग का हो गया वृत्त, तो अर्धवृत्त का परिधि का मतलब क्या हुआ, अर्धवृत्त का परिधि का मतलब हुआ ये जो भाग बचा हुआ है यही हम लोग का अर्धवृत्त का परिधि कहलाएगा। यानी यहां से लेकर ये हम लोग का यहां से यहां तक का जो लंबाई आएगा, इस लंबाई को ही बोलेंगे हम लोग अर्धवृत्त की परिधि। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, अब परिमाप क्या हो जाएगा, परिधि बराबर इतना तो परिमाप बराबर कितना। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक जो हम लोग कट करेंगे तो ये लाइन भी दिखेगा, यानी इस लाइन का लंबाई के साथ, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा लंबाई और प्लस इस लंबाई का योग कितना होगा, उस योग को ही कहा जाएगा परिमाप। इस पूरे का मान कितना आ गया पाई आर, तो पूरे का मान तो पाई आर हो गया, और इस पूरे का मान क्या होगा, तो ये पूरा हम लोग का क्या होता है, यहाँ यदि सेंटर पॉइंट है तो यहां से यहां तक का भाग क्या होगा हम लोग का आर होगा, त्रिज्या होगा। उसी प्रकार से यहां तक का भाग क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। इसलिए कि केंद्र से होकर वृत्त के एक साइड को टच करने वाले भाग को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो यहां से यहां तक एक साइड ये भी त्रिज्या कहलाएगा, और यहां से यहां साइड ये भी त्रिज्या कहलाएगा। यानी पूरा लंबाई कितना हो गया आर प्लस आर, कितना 2r। तो ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त का परिमाप। यानी परिमाप और परिधि में अंतर है। परिधि का मतलब अर्ध परिधि का मतलब बस इतना ही लंबाई, यानी पूरे परिमाप का आधा भाग, और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इस भाग को भी हम लोग को जोड़ करके रखना है, और इस पूरे का मान होता है 36/7 इंटू आर। अब इसमें एक और चीज आप लोग को याद रखना है, क्या, त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिज्या r है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा ही होगा, और उस वृत्त की परिधि 44 होगा ही होगा। इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का मतलब ये है कि जब हम लोग प्रश्न को बनाएंगे तो इसके द्वारा शॉर्ट में ही तुरंत हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए 14 दे रहा है, किसी वृत्त का त्रिज्या कितना दे दिया 14 दे दिया, हम लोग किससे याद किए 7 से। अगर वृत्त का त्रिज्या 7 होगा तो क्षेत्रफल इतना होगा,
तो 14 दिया है, 14 का मतलब कितना गुना, तो 14 का मतलब 2 गुना हो गया। तो जब ये 2 गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 154 गुना कितना हो जाएगा, 4 हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जब ये 2 गुना हुआ है तो हम लोग का परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। परिधि कितना हो जाएगा, परिधि भी हम लोग का 2 गुना ही हो जाएगा, यानी ये हम लोग का 88, यानी कि त्रिज्या और परिधि गुना में जाएगा लेकिन क्षेत्रफल कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे जैसे जैसे ये हम लोग का फॉर्मूला भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a = पाई आर स्क्वायर। अब पूरे ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाई को पाई के ही रूप में लिख रहा है, तो पाई का कुछ नहीं करना है, आर का मान चाहिए यानी त्रिज्या। यहाँ दे रहा है व्यास, व्यास का आधा हम लोग का होता है त्रिज्या, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या = होता है डायमीटर बाई 2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या। तो व्यास हम लोग का 16 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा, ये हो जाएगा स्क्वायर। 8 8 64 पाई, मीटर में था तो लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 64 पाई मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला अप्लाई करके, दूसरा जो हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो उसके लास्ट में कुछ बताया गया था। क्या बताया गया था कि यदि त्रिज्या 7 होता है तो क्षेत्रफल 154 और परिधि 44 होता है, यानी इसी को अप्लाई करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको हल करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, व्यास 7 दे रहा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि त्रिज्या क्षेत्रफल सरकमफेरेंस, यानी त्रिज्या हम लोग का 7 होता है तो क्षेत्रफल हम लोग का 154 हो जाता है और ये 44 हो जाता है। फिलहाल तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, व्यास से और क्षेत्रफल से। तो व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगा हम लोग का 7/2, यानी कि 7 से ये कितना हो गया त्रिज्या 7/2, यानी 7 का कितना, 7 का आधा भाग, 7 का कितना हो गया, 7 का आधा भाग हो गया। जब ये आधा भाग हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका स्क्वायर में होगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4। तो 1/4 किसका, 154 का। तो 154 का 1/4 जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं 1/4 कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14, काटेंगे यहाँ तो 2 7 14, यानी 77/2, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जिस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर था तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि इसको आप चाहें कि नहीं, इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके ही बनाएंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करके बना लीजिए। क्या दे रहा है, वृत्त का व्यास 7 दे रहा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7/2, त्रिज्या ये हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्षेत्रफल = पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान हम लोग का होता है 22/7, ये याद रखना है आपको। पाई का मान क्या होता है ये याद रखना है, पाई = होता है 22/7। अब यहाँ क्या करेंगे, आर का मान, तो त्रिज्या कितना है 7/2, तो 7/2 × 7/2, क्यों, स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में लिखना है।
7 से 7 गया, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 7 हो जाएगा 77, 2 से भाग देंगे 38.5 आगे हम लोग का 38.5, यानी फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप बना सकते हैं। जिस तरह से भी आपको आसान लगे, सहूलियत हो, आप उस तरह से उसको बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब देखिए, अब यदि उस फॉर्मूले को आप याद नहीं रखिएगा तो आपको बनाना दिक्कत हो जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा। बस यदि ये याद रहेगा तो यहाँ इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है। त्रिज्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्या 7 तो क्षेत्रफल होता है हम लोग का 154। ये तो खुद बोल रहा है कि क्षेत्रफल 154 है। जब क्षेत्रफल 154 है, क्या परिधि निकालना है, यानी सरकमफेरेंस। तो क्षेत्रफल 154 होता है तो परिधि कितना होता है, 44। यानी डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब इसको यदि फॉर्मूला से बनाना हो तो तब देखिए कितना लंबा जाएगा। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है, परिधि निकालना है। तो उसके पहले क्या करना होगा, हम लोग को त्रिज्या निकालना होगा। तो जो मान दे रहा है उसको आपको लास्ट में रखना है। जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान पहले निकालना होगा। इसलिए जब हम लोग मान बैठाएंगे तो हम लोग इस तरह से बैठाएंगे, पाई आर इक्वल टू ए, पाई आर इज इक्वल टू ए। फायदा क्या होगा, पाई का मान यहाँ 22/7, आर का मान निकालना आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल 154 दे रहा है। ठीक है, 22 से काट देंगे इसको, 22 7 से 154। इस 7 को यहाँ से हटा करके इस साइड में लाएंगे, गुना में हो जाएगा। आर का मान निकालना है तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या दिख रहा है, 7 गुना 7, यानी बाहर आ जाएगा 7। त्रिज्या 7 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग परिधि यानी सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 गया 44 आएगा। यानी इतना काम करने के बाद 44 हम लोग को यहाँ मिला। जबकि इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट हम लोग के पास 44 आ गया था। यानी इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये याद रहेगा तो प्रश्न को हल करना ज्यादा आसान होगा। यानी त्रिज्या आर होगा तो क्षेत्रफल 154, परिधि 44 होगा। ये याद रहेगा तो ज्यादा आसानी से हम लोग का प्रश्न हल होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस वृत्त का के व्यास की माप, यानी उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना है। इसको भी हम लोग शॉर्ट बना लेंगे। कैसे, दे रहा है त्रिज्या, क्षेत्रफल और सरकमफेरेंस। हम लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या 7 होता है तो क्षेत्रफल 154 और परिधि होता है 44। फिलहाल हम लोग को मतलब किससे है, व्यास निकालना है, परिधि दिया है, यानी इससे और इससे मतलब है। ये बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, 7 154 44, त्रिज्या क्षेत्रफल परिधि। ठीक है, अब परिधि जब 44 है यहाँ तो कितना है, त्रिज्या 7, लेकिन हम लोग का परिधि कितना दे रहा है, 8.8, यानी 88। फिलहाल क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे। अब यदि पॉइंट को छोड़ दें तो क्या दिखेगा हम लोग को, 88 दिखेगा। यानी 44 को 88 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। 44 में जैसे 2 से गुना करेंगे 88 हो जाएगा, लेकिन ये 88 तो है नहीं, पॉइंट है यहाँ। तो पॉइंट का मतलब 10 से भाग दिया गया होगा। तो 10 से भाग देने का मतलब बटा में 10 भी होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 44 को 8.8 बनाने के लिए 2/10 से गुना किया गया। अब 2/10 से यहाँ गुना किया गया तो जितना गुना ये होता है उतना ही गुना हम लोग का त्रिज्या भी होता है। यानी त्रिज्या को भी 2/10 गुना कर देंगे। जैसे ही त्रिज्या को 2/10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 बटा में 2 है। यानी ये हो गया हम लोग का त्रिज्या का मान। निकालना क्या है, व्यास, और व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी
2r का मान, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 से गुना। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28, डिवाइडेड बाई में 10 है, और जैसे ही 10 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 2.8 हम लोग का व्यास था। तो वृत्त का व्यास कितना था? ऑप्शन नंबर सी 2.8 सेंटीमीटर। अब यदि इसको फॉर्मूला से बनाना चाहे तो फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। परिधि दे रहा है तो जो दे रहा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, यानी परिधि बराबर फॉर्मूला तो होता है हम लोग का 2πr, लेकिन इसको जब हम लोग हल करेंगे तो जो मान दे रहा है उसको लास्ट में रखते हैं, यानी पहले लिखेंगे हम लोग 2πr और बाद में लिखेंगे c। फायदा क्या होगा? 2 का मान 22/7 इंटू r, और परिधि का मान 8.8 दे रहा है। पॉइंट को खत्म कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 10। अब 22 दूना 44, और 44 से 2 बार में 88 कट जाएगा। क्या आ गया हम लोग का? r बराबर कितना आ जाएगा? 2/10। इस 7 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा गुना में, तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग लिख लेते हैं r इक्वल टू कितना? 7 दूना 14/2। 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4। ये तो आ गया त्रिज्या। निकालना व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या को 2 गुना करेंगे। जब यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2.8 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग का आ चुका था। अब जो भी आपको सही लगे आप उसको देख लीजिए। आपको ये आसान लग रहा है तो इसको सीख लीजिए, ये आसान लग रहा है तो ये तो फॉर्मूला सप्लाई हो ही जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग शॉर्ट बना सकते हैं। क्या? हम लोग जानते हैं r त्रिज्या, और ये यानी त्रिज्या यदि 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा, और परिधि हम लोग का 44 होगा। मतलब किससे है? व्यास निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, यानी त्रिज्या और क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 616। अब यहाँ हम लोग को देखना होगा कि 154 का कितना गुना ये है। तो 15 में 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, यानी 60 के करीब में आ जाएगा। तो गुना करके क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 15 चौक 60, 61, यानी कि 154 का 4 गुना ये है। कितना गुना है? 4 गुना। लेकिन 4 गुना क्षेत्रफल है ना, तो x का मान कितना आएगा? x का कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट है? कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा, या फिर ऐसे कहें कि 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ जो हम लोग का बेस में आया, इतना गुना हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या। ये तो क्षेत्रफल के लिए 4 गुना हुआ, लेकिन जो भी यहाँ आएगा ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर रूट है। तो 2 का 2 गुना ये होता है। कहने का मतलब ये है कि 4 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, और यही जो आएगा इतना गुना हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो गया? 14। त्रिज्या कितना हो गया? r का मान 14। पूछ क्या रहा था? व्यास, यानी कि इसका 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2r बराबर 14 दूना 28। तो व्यास कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी 28 मीटर। अब यदि इसको हम लोग फॉर्मूला से बनाना चाहे तो क्षेत्रफल दे रहा है, व्यास निकालना है, तो सीधा सीधा काम करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 r स्क्वायर 616 दे रहा है। लिख लेंगे 616। क्या करेंगे? इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब तो 2 से काट लेते हैं। 11 दूना 22, 2 से 2 तिया 6, अब कटेगा नहीं, 2 8 16। 11 से फिर काटेंगे, 11 दूना 22, 11 8 88। r स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले इस 7 को यहाँ से हटाते हैं, इसके साथ आ जाएगा। तो r स्क्वायर का मान आ गया 28 इंटू 7, और 28 इंटू 7 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 7। 28 को 4 गुने 7, और ये 7 है ही, तो
रूट से बाहर, ये तो हम लोग रूट चढ़ा दिए यहाँ, तो यहाँ रूट हम लोग का होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 गुना 7 गुना 60। आर का मान निकालना है, ये स्क्वायर को हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, रूट के बाहर आएगा 4 तो हो जाएगा 2, और 7 गुना 7 रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 7, ये हो गया 14। तो आर का मान 14 हो गया, तो 2r का मान कितना, क्योंकि व्यास निकालना है, व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये भी हम लोग का आंसर आ गया। यानी कि आपको इससे बनाना है या इससे बनाना है, आप खुद तय कीजिए और इसको बना लीजिए।